हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आगे बढ़ते हैं। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, ये तो आपने सुना होगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं काऊ से ही दोस्ती, काऊ से ही बैर, COW। ये दोस्ती राजनीति की है और ये बैर भी राजनीति का है। अब आपको घंटी बजाओ शो में अंजलि सिंह दिखाने जा रही हैं कि कैसे देश की राजधानी में ही गाय का चारा सियासत की लड़ाई में फंसा दिया गया है। यह मुद्दा सिर्फ गाय का नहीं है, बल्कि यह कहानी देखकर आप समझ पाएंगे कि राजनेता जिसके सहारे वोट लेते हैं उसे ही कैसे भुला देते हैं। जिस गाय को पूजते हैं देश के प्रधानमंत्री, उस गाय को सियासत ने क्या दिया, आज ये खुलता हुआ बंद दरवाजा बताएगा। जिस गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार कर स्वर्ग में सीट पक्की कराने को देश की बहुसंख्यक आबादी पूजती है। ये मान्यता है कि उसको पकड़ करके उनको दान किया जाता है। माना जाता है कि इसी तरह से पूंछ पकड़ करके और आप स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। आज उस गाय को राजनीति ने नफा नुकसान में कैसे छोड़ दिया, ये बंद दरवाजा खुलेगा तो बताएगा। और जिस गाय की रक्षा के नाम पर देश में हिंसा का चलन बढ़ा, आज गोरक्षा के नाम पर दंभ करने वाले उस राजनीति को जवाब देगा ये खुलता हुआ दरवाजा। जिस गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानकर उसे पूजने का काम भारत में करोड़ों लोगों की आबादी करती है, उसी गाय के राजनीतिक दुश्मनों की कहानी बताएगा ये खुलता हुआ दरवाजा। जो गाय भारत में सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ मानी जाती है, आज उसी गाय से दोस्ती दिखाकर दुश्मनी निभाने वालों का चाल, चेहरा और चरित्र दिखाएगा ये खुलता हुआ दरवाजा। ये बात आप पहले नोट कर लीजिए कि आज का मुद्दा सिर्फ गाय नहीं है, बल्कि मुद्दा है गाय के नाम पर भावनाओं का भूसा जनता के सामने डालकर छल करने वाली, सत्ता हासिल करने के लिए गाय के नाम पर रंभाने वाली राजनीति। आप इस कहानी को अच्छी तरह समझ सकें, इसलिए आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक गाय दिन भर में क्या और कितना खाती है। एक स्वस्थ गाय का वजन 400 से 450 किलो होता है, जो दिन में करीब 8 से 10 किलो हरा चारा खाती है। गाय एक दिन में 2 किलो चोकर खाती है। गेहूं से निकला भूसा, जिसे तुड़ा भी कहते हैं, 2 से 4 किलो खाती है। इसके अलावा ज्वार, मूंगफली और दालों के छिलके गाय को खिलाए जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस गाय की पूजा भारत में सदियों से होती आई है, देश की राजधानी दिल्ली में वही गाय राजनीति के फंदे में फंस गई। दिल्ली की सरकारी गौशालाओं में गाय का चारा खत्म होने वाला है। सिर्फ 7-8 दिन का हमारे पास चारा रह गया है। इसी बात की गवाही देता है ये खुलता हुआ बंद दरवाजा। भारत में सदियों से पूजी जा रही गाय को लेकर सत्ताधारियों की सोच कितनी खोखली है, यह अंधेरा और गाय के चारे से भरा रहने वाला गोदाम खाली हालत में गवाही देता है। जहां पहुंची हैं
संवाददाता अंजलि सिंह। गाय को माँ कहा जाता है, सबके भरण पोषण का दायित्व माँ पर होता है, लेकिन आज उसी माँ के भरण पोषण के लिए दिक्कतें आ रही हैं। मेरे पीछे ये जो आप खाली गोदाम देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर गायों का चारा रखा जाता था, लेकिन ये चारा राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। ये कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक जो चारे का आप देख रहे हैं, ये वो चारा है जो अब यहाँ पर कुछ दिनों तक चल सकता है। ये गोदाम दिल्ली की 4 सरकारी गौशालाओं में से एक श्री कृष्ण गौशाला का है, जहाँ प्रतिदिन 9000 गोवंश के लिए इस्तेमाल होने वाला 430 क्विंटल भूसा के हिसाब से करीब 1.5 लाख क्विंटल तूड़ा यानी गेहूं से निकला भूसा मौजूद होना चाहिए। लेकिन अब गायों को खिलाया जाने वाला वो भूसा कुछ ही दिन का बचा है। क्यों? अब इसकी वजह सुन लीजिए। दिल्ली की 4 सरकारी गौशालाओं को केजरीवाल सरकार और बीजेपी शासित एमसीडी की तरफ से पैसा दिया जाता है। प्रति गाय 20 रुपए केजरीवाल सरकार और 20 रुपए प्रति गाय बीजेपी के राज वाली एमसीडी को देना होता है। लेकिन अब पता चला कि जो बीजेपी सबसे ज्यादा गाय का मुद्दा देश में उठाती है, उसी बीजेपी से शासित एमसीडी ने गौशालाओं को अपने हिस्से का फंड 36 महीने से नहीं दिया। एमसीडी से 3 साल का जो राशि है करीब 18 करोड़ रुपए वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से ये गौशाला भयंकर आर्थिक संकटों से गुजर रही है। अब आप एक बार फिर सोचिए, जिस गाय का गोबर यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं हम और आप, जिस गाय का गोमूत्र पूजन और हवन में इस्तेमाल करते हैं, जिस गाय को 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भारत में हिंदू धर्म में बताया गया। गौ माता है तो विश्व की माता है, गावो विश्वस्य मातरा, तो विश्व की माता ये बताई गई हैं, तो इनका महत्व इसी से समझ सकते हैं। उसी गाय के सिर्फ चारे ही नहीं, बल्कि गायों के इलाज और गायों की सेवा करने वाले डॉक्टर्स, कर्मचारियों तक का पैसा बीजेपी शासित एमसीडी ने 3 साल से नहीं भरा है। देश की राजधानी में स्थित ये गौशाला एक मॉडल गौशाला है। मॉडल इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ पशुओं का रखरखाव ही नहीं किया जाता, बल्कि उनके इलाज की भी व्यवस्था है। एक आधुनिक अस्पताल बनाकर तैयार किया गया है। लेकिन समस्या ये है कि बिना पैसे के आखिर इस गौशाला को कब तक चलाया जा सकेगा। देश में कुछ लोगों को लगता है कि गाय सिर्फ एक जानवर है। ऐसा कतई नहीं। एक गाय भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देती है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक गाय अपने जीवन में औसत 10 से 12 बछड़े या बछिया देती है। एक गाय और उसके 6 बछिया जीवन भर में 1.5 लाख लोगों को पीने भर का दूध देते हैं। एक गाय औसत जीवन में 6 बछड़े देती है तो वो बैल बनते हैं। तो 6 बैल अपने जीवन काल में 96,000 किलो अनाज पैदा करने लायक खेत जोत सकते हैं। लेकिन ऐसे गोवंश के रखरखाव के लिए जरूरी हरे चारे, भूसे का पैसा भी दिल्ली की सरकारी गौशाला को बीजेपी शासित एमसीडी ने 3 साल से नहीं दिया। अंजलि सिंह ने ये सच एक दूसरी गोपाल गौसदन गौशाला में भी जाकर पता किया है। गोपाल गौसदन हरेवली गौशाला में इस समय हम मौजूद हैं और ये भी उन 4 सरकारी गौशालाओं में से एक है जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और एमसीडी के ऊपर साझा रूप से आती है। यहाँ पर जो गाय होती हैं उनकी प्रति गाय के हिसाब से बात करें तो 20 रुपए एमसीडी उनके रखरखाव के लिए देती है और 20 रुपए दिल्ली सरकार को देना होता है। यहाँ पता चला कि 1 साल से केजरीवाल की सरकार ने इस गौशाला का 1 करोड़ रुपए का फंड नहीं दिया, तो 3 साल से बीजेपी की राज वाली एमसीडी ने कुल 8 करोड़ रुपए का फंड नहीं दिया। जिम्मेदार कौन है? अंजलि सिंह ने अब इसका जवाब केजरीवाल सरकार और एमसीडी से पूछा है। ये जो अनुदान राशि बकाया है, इसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। लॉकडाउन के कारण से हमारे अपना राजस्व इकट्ठा नहीं हो पाया है। दिल्ली सरकार को आगे बढ़ करके वो हमारी बकाया 1108 करोड़ की जो राशि है उसको जारी करे, गौशाला का अनुदान हो वो जल्द से जल्द जारी कर सके। दिल्ली सरकार ने उनका जो भी ड्यू है वो दे दिया है। अब वो तो क्या है कि कैसे बताएं, सारा काम तो करप्शन से चलता है। कुल मिलाकर कहानी ये हुई कि सियासत की चलती चक्की देखकर गोवंश दिया है रोए। फंड को लेकर 2 पार्टी के बीच में साबुत बचा न कोई। केजरीवाल सरकार और बीजेपी शासित एमसीडी की फंड वाली लड़ाई में अब तक जनता के काम रुक रहे थे,
अब गाय के चारे का गोदाम भी खाली हो गया है। इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है, सरकारी गौशाला का रुका हुआ फंड तुरंत बीजेपी शासित एमसीडी दे। जब तक फंड नहीं दिया जाता, दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर गायों के चारे गौशाला के खर्च की व्यवस्था करें। आप राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी बजाइए।